गॉड इज वन। जब गॉड इज वन और गॉड इज ट्रुथ, तो वो गॉड इस शरीर सृष्टि रूपी रंगमंच पर होना चाहिए सदाकाल, तीनों काल में, या नहीं होना चाहिए? तीनों काल में। क्योंकि कोई तीनों काल में एक होगा सदा सत्य रहने वाला, तो उसके आधार पर वो जन्म मरण के चक्र से न्यारी रहने वाली आत्मा, सुप्रीम सोल शिव, त्रिकालदर्शी कहा जाएगा। किसके तीनों काल का दर्शन करने वाला है? अरे कोई है भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो तीनों काल में पार्ट बजाने वाला हो? एक सेकंड मात्र भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच को शरीर से त्याग करने वाला न हो, क्योंकि शरीर से ही पार्ट बजाएगा। तब कहेंगे सदा सत्य। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट को तो सदा सत्य नहीं कहेंगे। वो तो इस दुनिया में 2500 वर्ष रहते ही नहीं। और देवात्माओं को भी, चाहे वो सत्य रूपी रंगमंच पर सतयुग से आने वाली पहले पत्ते रूपी कृष्ण की आत्मा ही क्यों न हो, 16 कला संपूर्ण, वो आत्मा भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल सत्य नहीं है। शरीर के साथ है, है? नहीं है। कितना कम हो जाता? 50 साल उसके भी कम हो जाते। जब 50 साल कम हो गए तो उसके आधार पर त्रिकालदर्शी की गणना नहीं की जा सकती। त्रिकालदर्शी की गणना तब ही की जा सकती है जब कोई आत्मा तीनों काल में आत्मा और शरीर के साथ पार्ट बजाने वाली मौजूद रहे, तो वो त्रिकालदर्शी कहा जाएगा। नहीं तो वो त्रिकालदर्शी हो ही नहीं सकता। तो जिसके आधार पर वो त्रिकालदर्शी है, उस आधार होने के कारण उसके त्रिकालदर्शित्व का अस्तित्व है। ये कलम और ये आधार, ये कलम आया तो ये टिकेगा यहाँ। आधार है ही नहीं तो पता नहीं कहां चला जाए। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में ये धरणी रूपी माता जीव मात्र का आधार है। जड़ धरणी भी है और परा प्रकृति रूपी परे से परे स्टेज में रहने वाली प्रैक्टिकल चैतन्य धरणी भी है। तो जो प्रैक्टिकल चैतन्य धरणी है वो 2 रूपों में है। एक जगत अम्बा के रूप में कही गई और दूसरी भारत माता के रूप में कही गई। सारे जगत की अम्बा
जिसके लिए बोला कि जगदम्बा तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं पूरी करने वाली है, अच्छी हो या बुरी हो। और भारत माता शिव शक्ति अवतार लक्ष्मी महागौरी एक ही तुम्हारी इच्छा पूरी करती है। इसलिए दीपावली पर उसकी पूजा होती है विशेष। किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी की। उस लक्ष्मी के भी दो रूप हैं, एक दैहिक रूप जड़त्वमयी आत्मा। कैसी जड़त्वमयी? सुप्रीम सोल बाप के साथ लंबे समय तक देह और देह की इंद्रियों के साथ सुख लेने का पार्ट बजाने वाली, सबसे जास्ती सुख लेने का पार्ट बजाने वाली सुप्रीम सोल बाप के पार्ट को भूल जाती है। तो जड़त्वमयी कहें या चैतन्य बुद्धि कहें? जड़त्वमयी। और एक आत्मा वो है जो चित्त है, चैतन्य है, आदिकाल में भी चैतन्य थी और अंत तक चैतन्य रहती है। परंतु जब माताओं के रूप में पाठ बजाने वाली जो भी ब्रह्मा नामधारी माताएं हैं, उन माताओं के बीच में जो परम ब्रह्म है, वो ही माता की कमजोरी में आ जाता है। माताओं की क्या कमजोरी है? किस बात का मोह है? बच्चों का मोह होता है सर्वश्रेष्ठ। पति का मोह सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। पकड़ा मोह एक का होना चाहिए या अनेकों का होना चाहिए? है एक का मोह होना चाहिए। तो माताओं में कौन सी माता श्रेष्ठ? ब्रह्मा नामधारियों में कौन सा ब्रह्मा श्रेष्ठ? परम ब्रह्म। वो तो इसलिए श्रेष्ठ है कि माता भी है और पिता भी। एक ही पर्सनालिटी, एक ही व्यक्तित्व, एक ही शख्सियत है जो माता के रूप में पार्ट बजाती और पिता के रूप में भी पार्ट बजाती। माता और पिता दोनों का सार है क्या? माता जो धरणी के रूप में बड़ा रूप धारण करती है, और उस धरणी पर रहने वाली जो भी जीव मात्र हैं, प्राणी मात्र हैं, उनका आधार तो है, लेकिन सार नहीं है। क्या? विस्तार का नाश होता है, सार का कभी नाश नहीं होता। साइंस में भी सार को कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट।
जैसे भारतीय सभ्यता में पंचभूतों को कहा जाता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और पांचों तत्वों का सार। तो जो सार है सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो मुकर्रर है या विस्तार मुकर्रर है? सार मुकर्रर है, सदाकाल रहने वाला। और इस शरीर रूपी वृक्ष में सार क्या है? शरीर रूपी वृक्ष में सार क्या है? जो सदा काल है, अविनाशी है, आत्मा। सार और उस आत्मा का ये शरीर है विस्तार। जैसी आत्मा होगी वैसा शरीर रूपी विस्तार मिलेगा। सत्व प्रधान आत्मा है तो 16 कला संपूर्ण सत्व प्रधान शरीर मिलता है। रजो प्रधान आत्मा है तो ज्यादा से ज्यादा 8 कला संपूर्ण शरीर मिलता है। और ज्यादा से ज्यादा तमो प्रधान आत्मा है तो कलाहीन एकदम अज्ञान अंधकार में डूबी हुई। कैसा रंग? अज्ञान अंधकार का रंग कैसा? एकदम काला ग्रेनाइट पत्थर। पत्थर भी भांति भांति के होते हैं। जैसे पत्थर बुद्धि आत्माएं यहाँ भांति भांति की होती हैं, वैसे पत्थर बुद्धि आत्माओं के मानिंद पत्थर भी भांति भांति। एकदम कड़क पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर, एकदम काला।